ये आप जानते हैं कि हमने युक्तिकरण का भी एक प्रयास किया था, क्योंकि विशेषकर अगर आप लाहौल स्पीति की बात करें, चलो लाहौल स्पीति का थोड़ा अलग इशू में, अगर किन्नौर की बात करूंगा, वहाँ की बात हो, ज़िला शिमला की बात हो, विशेषकर हमारे ये सिरमौर के क्षेत्र की बात हो, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल की वर्षों से आपके पद रिक्त पड़े हैं। और इन पदों को भरने के आपके दो रास्ते हैं। एक तो आपका मिसमिता रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगभग कोई 3800 के आसपास हमारे जो टीचर्स हमने बैच वाइज रिक्रूटमेंट प्रारंभ की थी, उसमें काफ़ी इस वर्ग के भी, और हमने प्रयास किया कि अधिक से अधिक हमारे दुर्गम क्षेत्रों में इन पदों को भरा जाए। और दूसरा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी हमारी लगभग कोई 3101 पोस्टें आपकी चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित है, और वहाँ पर भी हमने प्राथमिकता, मैंने सीएम साहब को भी बोला, वहाँ पर हमारे जो चेयरमैन लगे हैं राजीव जी, उनको भी बोला, और जो सेक्रेटरी है एजुकेशन सेक्रेटरी है हमारे चयन आयोग के, उन्हें भी कहा है कि 3101 में से पहली प्राथमिकता जो हमारे टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल लगभग आपकी 400-450 पोस्टें वो निकले। और साथ ही साथ हमने एक युक्तिकरण का भी प्रोसेस प्रारंभ किया था, क्योंकि जो सरप्लस स्टाफ है वो ऐसे जिलों में, उदाहरण के तौर पे हमीरपुर जिला में सरप्लस स्टाफ है एज पर जो हमारी, मैं समझता हूँ जो हमारी पॉलिसी डिपार्टमेंट की, एज पर इनरोलमेंट जो सरप्लस स्टाफ आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और जो आपको आवश्यकता है इन पोस्टों की वो आपके दुर्गम क्षेत्र है, चंबा है, सिरमौर है। तो उसमें भी मैं समझता हूँ उसमें कुछ पॉलिटिकल तरीके से भी कई बातें उठी, लेकिन साथ ही साथ उसमें कई त्रुटियां भी रही विभाग के स्तर पे। उदाहरण के तौर पे कई ऐसी रैशनलाइजेशन के माध्यम से ऐसी ट्रांसफर कर दी, या उनको आपके जिनकी जो रिटायरमेंट के वर्ष पे थे, या फिर ऐसे भी केसेस सामने आए कि जो आपकी विडोज थी, कोई आपके मैं समझता हूँ हैंडीकैप्ड लोग थे, तो हमने नए सिरे से जो जून की मीटिंग हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की होगी, उसमें कहा है कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स ऐसे प्रस्ताव लेके आए कि हम विद इन डिस्ट्रिक्ट या एडजॉइनिंग टू डिस्ट्रिक्ट जो आपके ज़िले पड़ते हैं, ताकि एक तरह से मैं समझता हूँ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी ये सूट करे, और जो हम पॉलिसी लाए युक्तिकरण की वो भी इम्प्लीमेंट हो, बच्चों के हितों में इम्प्लीमेंट हो। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जहाँ आपने लाहौल स्पीति की बात की, लाहौल स्पीति का जो आपका पीटीआर रेशियो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट 1:3, यानी एक टीचर 3 बच्चे हैं, और आपकी किन्नौर का शायद 1:7 है। और इसको एक तरह से युक्तिकरण के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ पर जैसे सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का आपका जो रेशियो है 1:20 है, वहाँ पर जहाँ पर टीचर्स की आवश्यकता है युक्तिकरण के माध्यम से भी। और इसके अलावा जो हमने मैं समझता हूँ नई अपॉइंटमेंट्स करनी, क्योंकि 3101 हमारी भी पेंडिंग है चयन आयोग को, जो हम परस्यू कर रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होगी इन दुर्गम क्षेत्रों में होगी। मुख्यतः आप जानते हैं कि हमारी जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारे शिक्षा विभाग का वो चला है, और उसके तहत ही आपने देखा होगा कि अलग से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट विद्या समीक्षा केंद्र को भी हमने पिछले वर्ष उसको फंक्शनल किया था। और सोच यही है कि हमारी चाहे अटेंडेंस की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स की बात हो, एक सही पिक्चर हमारे डायरेक्टरेट तक, हमारे विभाग तक पहुँचे। इस सोच के साथ हमारी जहाँ पर विशेषकर जहाँ पर वाईफाई से संबंधित समस्या है वो भी स्ट्रेंथन की जाएगी, और इसी सोच के साथ हमारा जो ये समग्र शिक्षा के माध्यम से अपने स्कूलों को वाईफाई उपलब्ध करने की बात है, ये आपने पढ़ा भी होगा, और इसमें हम आगे कार्य भी करेंगे। सीएम साहब को हमने उनकी अध्यक्षता में जो लास्ट मीटिंग हुई थी, और उसमें हमने अपनी रिकमेंडेशन दी है, जहां उसमें मैं समझता हूँ एक जो इनकम का आधार था उसको बढ़ाने की बात कही, और साथ ही साथ हम प्रायोरिटी उनको देंगे जिनके आपके पेरेंट्स वर्तमान में नहीं है। तो एक 2-3 जो उसमें जिन बातों को लेकर सहमति बनी है वो हमने रिपोर्ट सबमिट की, और हम आशा रखते हैं कि शीघ्र अब मैं समझता तो उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा आगामी आदेश होंगे। पहले के रिजेक्टेड केसेस है, और अभी उसके बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। अभी जो लिया गया, एक तो इनकम बढ़ेगी, और दूसरी आपकी जो जिनके मदर फादर नहीं है, पहली हम प्रायोरिटी उनको देंगे। निश्चित रूप में मैं समझता हूँ जो भी दोषी लोग होंगे जिनके द्वारा ये इस तरह की मैं समझता हूँ लैप्स होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे याद है कि जब ये प्रकरण हुआ था और उस वक्त मेरा कांगड़ा का कार्यक्रम था, और जैसे ही आपका बोर्ड का परिणाम शायद 7 या 8 को आपका ये मैं समझता हूँ घोषित हुआ था, और उसके अगले दिन जैसे ही मेरे संज्ञान में विशेषकर इंग्लिश से संबंधित मुख्यतः ये मामला था, जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड को
डीसी कांगड़ा, जिनके पास एक कार्यभार भी है, चेयरमैन एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उनको सारी बातों से परिचित कर दिया था और क्लियर कट आदेश दिए थे कि इसमें हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और एक मैं समझता हूँ निश्चित समय अवधि में अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसमें हमारे को मैं समझता हूँ अपना रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा और विद इन 2-3 डेज उसमें सारी एक्सरसाइज भी हुई है और जैसा आपने कहा जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ एज पर रूल्स कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। सर एक स्कूलों में धन्यवाद। सोन जी बताओ। आज मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा था और उसमें मैंने कहा है डिप्टी डायरेक्टर सिरमौर को उनको पुलिस जी को बोल के कि इसमें समझता हूँ जो एज पर रूल्स जो कार्रवाई बनती है की जाए।